श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के तृतीय खंड के सप्तम विचार, भक्त और भगवान का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। भक्त और भगवान का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमाहं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं प्रणमामि पुनः पुनः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। और परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए भगवान श्री राघव के दिव्य चरित्र अमृत का पान करें। चित्रकूट में भगवान ने अपनी कुटिया बना लिया। उसके अंदर में वास्तु पूजन करने के उपरांत में प्रवेश कर लिया। लक्ष्मण जी ने इस कुटिया को बनाने का बड़ा ही उपक्रम किया और अपने आप उसको खड़ा कर लिया। क्या अर्थ है? ये राजकुमारों को, ये राजा के पुत्र हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं और किसी का भी सहयोग नहीं लिया। जब कोई ऐसी अवस्था आ जाती है तो 4 बल्ली खोद, जंगल में बल्लियां मिल गई। उस समय कोई फॉरेस्ट की परमिशन तो लगती नहीं थी और बांस मिल गए, बल्लियां मिल गई, टहनियां मिल गई, पत्ते मिल गए और जो है एक दरवाज़ा बंद हो गया। हिंसक पशुओं से बचाव हो गया और खुद उनके पास धनुष और बाण था। वास्तु पूजन हो गया और अपने बड़े भाई और भावज को उसमें प्रवेश करा के उनका पूजन किया। बड़ा अप्रतिम भाव है, ये अप्रतिम भाव है। स्वयं बनाया भगवान ने। यानी वैराग्य मूर्ति लक्ष्मण जी ने परम ज्ञान मूर्ति और परम भक्ति रूपी अपने भाई और भावज के लिए, पराम्बा के लिए
और तुरीय अवस्था के पर्यायवाची भगवान राघवेंद्र के लिए जो है इस का निर्माण किया, जिसके त्रिलोकी का निर्माण करते हैं। उसमें वो रहने चले गए और सत्संग होता। पंचवटी के आश्रम में रघुनाथ जी से एक दिन लक्ष्मण जी ने पूछा कैसे समय गुजारा जाए। समय गुजारने का तरीका आजकल जो है, उस समय क्या था उसको समझिए। उस समय सत्संग होता। आज वो सत्संग आज भी गांव के अंदर में सत्संग ही जो है समय गुजारने का तरीका। रामायण, गीता, भागवत कथाएं, फिल्में वहाँ बढ़ने लगी, मोबाइल बढ़ने लगा, तो जो है आपके संस्कार घटे ना, इस बात की चिंता हो जाती है। जो लिगेसी है वो चिंतित हो रही है कि भाई हमारी परंपरा बिगड़े नहीं। तो इस सत्संग वहाँ पर आना चाहिए। देखिए, कोई चीज़ प्रकृति के अंदर में किसी चीज़ की मनाही तो किया नहीं। अरे भगवान, यदि वो चीज़ भगवान की है तो ये चीज़ भी भगवान की है, लेकिन भगवान को भुला दे वो चीज़ भगवान की नहीं है। भगवान को जो याद करा दे, याद कराने के उपक्रम में लग जाए, वो चीज़ भगवान की है। जो भुला दे भगवान की नहीं, तो माया की वस्तु हो जाती है। तो इसको समझना पड़ेगा, और समझने के लिए आपको जो है विवेक की आवश्यकता होगी, सत्संग की आवश्यकता होगी। और यही सत्संग जो हो रहा है लक्ष्मण जी और राघव सरकार में होता है। लक्ष्मण जी पूछते हैं, मोहि समुझाई कहाऊ सोई देव, सब तज कराऊं चरण रज सेवा। मोहि समुझाई कहाऊ सोई देवा, सब तज कराऊं चरण रज सेवा। हे देव, मुझे समझा कर कहो, मैं सब कुछ त्याग कर तुम्हारे चरणों की सेवा करता हूँ, करता रहूंगा। कहाऊ ज्ञान विराग अरु माया। वातावरण देखिए, निर्वासन का वातावरण है, निर्वासन की परिस्थिति बनी हुई है, वन मिला हुआ है। तो क्या पूछें कि क्या पत्नी की बात पूछे कि हमारे जाने के बाद वहाँ क्या स्थिति है अयोध्या के राजमहल की, ये नहीं पूछा। इससे संतोष नहीं होगा। आत्मा को संतोष होगा आत्मा के विषय से। क्या है? कहाऊ ज्ञान विराग अरु माया। हे प्रभु, मुझे ज्ञान के बारे में बताइए, वैराग के बारे में बताइए, माया के बारे में बताइए। कहाऊ सो भगति करहूं जय दाया। कहाऊ सो भक्ति करहूं जय दाया। दया करके भक्ति के बारे में बताइए। तो लक्ष्मण भगवान राघवेंद्र ने सार संक्षेप में जो है फिलॉसफी, पूरा दर्शन जो है वैदिक दर्शन रख दिया। हे लक्ष्मण, क्या है माया? तूने पूछा तो देखो, मैं और मेरा, अहम और मम, त्वम और तव, तुम्हारा और तेरा, ये माया है। मैं और मेरा, यह माया है। क्या बोलना चाहिए? जब माया नहीं है तो क्या बोलना चाहिए? मैं और मेरा, ये भगवान का है। माया का बोल देंगे तो मैं और मेरा माया का है। तो मैं और मेरा यदि भगवत रूप है, तू और तेरा भगवत रूप है, तो सब जगह ब्रह्म ही देखने लग गए और माया केवल व्यवहार में आ गई, भासेगी। व्यवहारिक सत्य रहेगा माया का, जिसने सब जीवों को बस में कर रखा है इस माया ने। क्या डेफिनेशन बनी? मैं और मोर, तय और तय तोड़, तोड़ तय मोरा, तय तोड़, तोड़ तय पूरा। माया को क्या समझा? तू और तेरा यही माया है, जिसने सब जीवों को वश में कर रखा है। मैं और मोर तोड़ तय माया। मैं और मोर मेरा है, मैं हूं जो कुछ हूं, और तोड़ तय माया, और तेरा है और तू है, ये सब माया। यही बस कीने जीव निकाय, इसी ने जीव को अपने बस में कर रखा है। रघुनाथ जी ने इसको कहा तो गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या कहा? गो गोचर जहाँ लाग मन जाई,
सो सब माया जाने हूँ भाई, तही कर भेद सुना हूँ तुम सो, विद्या पर अविद्या दो, एक दुष्ट अति सय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा, एक रचाई जग जुन बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ये चार, ये जो दो चौपाइयों में ये एक एक जो है 16-16 मात्राओं की चौपाइयाँ जो बनी हुई है यहाँ पे, उसके अंदर में 4 लाइनों में सब कुछ समझा दिया कि माया क्या है। गो गोचर जह लग मन जाई, मन कहाँ तक जाएगा? गो गोचर जह लग, माने गोचर माने क्या? इंद्रियों के विषय। गो माने इंद्रियां और मन, इंद्रियों के विषय में इंद्रियां, मन भी इंद्रिया है। जहां तक जाता है मन, कहाँ तक जाता है? आप देखिए मन कहाँ तक जाता है। जहां तक मन जाए, जहां तक इंद्रियां जाए, इंद्रियां वहीं तक जाएंगी। ध्यान दीजिए, जहां तक इंद्रियों का विषय है, शब्द जहां तक है, रूप जहां तक है, रस जहां तक है, स्पर्श जहां तक है, उसके बाद क्या? बुद्धि इंद्रियों में शामिल नहीं है। सो सब माया, उसको माया समझिए हे लक्ष्मण, उसको आप माया समझ। गो गोचर जह लग मन जाई, माने सारा खेल माया का मन के इर्द गिर्द चलता है। ते कर भेद सुनहु तुम सो, उसका भेद समझो माया का। माया 2 प्रकार की होती लक्ष्मण जी, विद्या माया और अविद्या माया। एक होती विद्या माया, एक होती अविद्या माया। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक अविद्या माया दुष्टा है, दुख रूपा है। अविद्या माया अज्ञान, अपने शरीर को सब कुछ समझना, इस नश्वर को सब कुछ समझना, अनात्मा को आत्मा समझना, इससे अविद्या माया के वशीभूत होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग जुन बस जाके, और दूसरी विद्या है माया, परा विद्या, परा प्रकृति भगवान की। भगवान ने गीता में ही तो कहा, अपरायम त्वन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। इस निकृष्ट अपरा प्रकृति से क्षितिजल पाव गगन समीरा और मन बुद्धि अहंकार से परे जो मेरी परा प्रकृति जिससे संसार जो है धारण किया गया जजना करती है, परंतु वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। प्रभु प्रेरित नहीं, निज बल, उसका अपना कोई बल नहीं है। एक बूंद का क्या बल होगा बिना स्रोत के? ध्यान दीजिए, एक बल्ब का क्या जोर होगा, सर्किट का क्या जोर होगा बिना पावर के? श्री भागवत में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव से यही बात, विद्या विद्ये मम तनु देवधो शरीरिणां। हे उद्धव, मेरी 2 शक्तियां हैं, विद्या माया रूपी एक शक्ति और अविद्या माया रूपी दूसरी शक्ति। अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, प्रकृति और पुरुष, क्षर और अक्षर आदि सब चीजों के लिए सब एक ही बात है। शरीरधारियों को मुक्ति प्रदान करने वाली, मोक्ष बंध करी याद दे, और मुक्ति का बंधन का बोध कराने वाली, मुक्ति का अनुभव कराने वाली आदि विद्या, मोक्ष बंध करी याद दे माया में निर्मिते। आदि विद्या जो मुक्ति का अनुभव कराने वाली आदि विद्या, आदि विद्या से मुक्ति का अनुभव करेंगे। आपकी कुछ भी मेरा नहीं है,
सब परमात्मा का है। मैं भी परमात्मा रूप हूँ। मैं शरीर जरूर मेरा है पर मैं शरीर नहीं हूँ। ये आत्मविद्या आप ऐसा समझने लग जाएंगे, प्रभु को जान जाएंगे तो ये आत्मविद्या कहलाएगी। यदि आप संसार को जानेंगे, आप शरीर को जानेंगे तो ये बंधन का अनुभव करा देगी। अरे मेरे बाद क्या होगा, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, आदि आदि। ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियाँ, मेरी माया से इनकी रचना हुई है। इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। माया में विनिर्मित, वास्तविक अस्तित्व, किसी का वास्तविक अस्तित्व केवल और केवल मेरा है। ध्यान दीजिए, मेरी माया, अब मन की सत्ता का क्या अस्तित्व बताओ। आप सोचते रहिए कि मैं कार में चल रहा हूँ, मैं हवाई जहाज में उड़ रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री बन गया हूँ, राष्ट्रपति बन गया हूँ, सब मेरे मातहत है। तो ऐसे मन की सत्ता का क्या एग्जिस्टेंस है, अर्थात परमात्मा की सत्ता के अलावा और किसी की सत्ता का अस्तित्व नहीं है। जिसका अस्तित्व नहीं है वही तो माया है। जो अभी है फिर नहीं रहेगी, वही तो माया है। मोक्ष आत्मा का नहीं, गुण का होता है। गुण माने क्या? इंद्रिय, इंद्रिय के विषय, मन, इनका मोक्ष होता है। गुणों का मोक्ष होता है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इनका मुख्य, क्योंकि आत्मा में है नहीं। आत्मा जो है गुणातीत है, कर्तापन से दूर है, भोक्तापन से दूर है, निर्विकार है, निर्गुण है। बंधन आत्मा का है ही नहीं, वह भी गुणों का ही होता है। बंधन आत्मा का नहीं है, वह भी गुणों का होता है। और गुण माया मूलक है, इंद्रजाल है, जादू के खेल है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, क्या कहा कि पहले ही बताया भगवान ने, विद्या अविद्ये मम तनु विधि उधो शरीर नाम मोक्ष बंद करी आदे माया में विनिर्मित। मेरी माया के द्वारा मन का वास्तविक अस्तित्व नहीं है। और फिर कहा भगवान, बद्धो मुक्त इति व्याख्या, बद्धो मुक्तो इति व्याख्या गुण तो में ना वस्तुतः। गुणों की व्याख्या, जब कभी भी आप बंधन और मोक्ष की बात करेंगे तो वो आत्मा की बात नहीं है, गुणों की बात करेंगे। गुणों का बंधन है, गुणों का मोक्ष है, याद रखिए। गुणस्य माया मूलात्वात्, गुणस्य माया मूलात्वात्। ध्यान दीजिए, सभी गुण माया मूलक हैं। इंद्रजाल के समान गुणस्य माया मूलात्वात् न मे मोक्षो न बंधनम। परमात्मा का न तो मोक्ष न बंधन, अर्थात न आत्मा का मोक्ष न बंधन है। बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधनम। ध्यान दीजिए, तो मेरे अधीन, भगवान कहते मेरे अधीन रहने वाले गुणों का बंधन और मोक्ष है। मेरे में तो कोई बंधन मोक्ष है ही नहीं। ध्यान दीजिए, इससे मेरे अधीन है क्या? बंधन और मुक्त। ये मेरे अधीन बंधन, मेरे अधीन जो गुण है इन्हीं का बंधन है। प्रकृति मेरे अधीन है, उसका बंधन है। अब प्रकृति से को आप समझ जाएंगे कि प्रकृति जो है वह नश्वर है, आनी जानी है, सत्य नहीं है, नित्य अनित्य है। ये ध्यान दीजिए, तब समझ में आपको आने लग जाएगा। तो श्रीमद् भागवत में भगवान श्री सुखदेव महाराज परीक्षित से कहते हैं, ये अंतिम उद्देश्य है श्रीमद् भागवत का, मनहा वै सृजते देहान गुणान आकर्माणि चात्मना। ये सब मन करता है। क्या? देह वही बना देगा। क्या देह बना देगा? अरे मैं राजा बन गया, राजा की देह बन गई। देहान गुणान, अरे सब सेवा कर रहे हैं मेरी, मेरे से ज्यादा जौन जानता है। कर्माणि, कर्म बना देगा। मन, सब सोचते रहो मन से बैठ। एक मजदूर भी अपना समय मन के सहारे गुजार लेता है। वारे प्रभु, उसको मन का राजा बना दिया आपने। जाओ मन के अंदर रंजन करते रहो।
तो क्या कहा भगवान सुखदेव ने राजा प्रजाजन, मना वही सृजते देहान गुणान कर्माणी च आत्मना तद मना सृजते माया। उस मन को बनाती है मेरी माया, मेरी शक्तियां बनाती है उस मन को। यही अपराशक्ति, पराशक्ति का सकाश। तद मना सृजते माया, ततो जीव, उसी से जीव जो संसार में आता जाता रहता है। इसलिए मन को पहले भगवान कहते हैं मई मन आधत्त वही बुद्धि में निवेश है। मुझको मन दो, अपना मन दो, मुझ में लगाओ ना अपनी बुद्धि को। क्यों लगाते हो इन अनित्य वस्तुओं में अपनी बुद्धि को? मुझसे जोड़ दो, रिलेटिवली काम करो, भगवान कहते हैं। तो राजन ऐसे मन का को बनाती रघुनाथ जी की माया, समझा रहे राजा परीक्षित को, जो विद्या माया के नाम से जानी जाती है। इसी से जीव संसार में जन्म मरण के चक्र अनादिकाल से भटकता चला आ रहा है। वास्तव में ये माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है। वेद में भी इसी बात को यमराज ने नचिकेता को इस प्रकार समझा, ओम दुरमेते विपरीते विसूचे अविद्याया च विद्येति ज्ञाता ज्ञाता। दूरमेते विपरीत विशिषि, ये दो अलग प्रकार की जो है चीजें हैं, अविद्या और विद्या माया, इस प्रकार जानी जाती है। ये दो अलग अलग प्रकार की, दोनों अलग अलग परिणाम है। विद्याभीषितम नचिकेतसम मन्ये, नचिकेता ये उपदेश देते हुए यमराज कहते हैं, तुम तो विद्या संपन्न हो, तुमको तत्व ज्ञान स्पर्श करता है, तुम जिज्ञासु बने हुए हो, और तुम जो हो जान गए हो, तुम असत्य वस्तु को जो है समझ चुके, अनाथ वस्तु को समझ चुके हो, और केवल आत्मज्ञान में तुम परिपक्व हो गया चाहते हो। समझ में आ गया कि ही आत्मा में अनात्मा का अध्यास है, आपको समझ में आ गया है। न तो कामा, क्यों कैसे परीक्षा, न तो कामा बहु अलोलुपंत, बहुत सारी कामनाओं ने भी आपको जो ललचाया नहीं, आप उससे निर्विषय रहा आपका मन, इसलिए आप जो है विद्या अभीषण, विद्या की चाहना वाले हो।